तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों एक बात तो क्लियर है, एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेके अगर मैं कहूँ ना तो मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरा कुछ काम था। मैं यूनिवर्सिटी आया था, ये देखिए आइडेंटिटी कार्ड, और यहाँ मैं भी अपने कुछ काम से आया हूँ पर्सनल। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम का कुछ नोटिफिकेशन जैसे सर लोगों से भी बात किया और कई सारे एक्सपर्ट मिले तो उनसे भी थोड़ा नॉलेज लेने की मैंने कोशिश किया। तो अभी ये देख पा रहे हो कि ये बीए डिपार्टमेंट है और ये कैंपस है। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि अगर सिलेबस की बात करें, जैसे कि ये सभी यूनिवर्सिटी एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे, है ना, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहने का मतलब ये बात तो साफ है कि अगर आप सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ कराएंगे, इसका वीडियो मैं पूरा कंप्लीट अभी बताऊंगा। थोड़ा ब्रेक लेता हूँ क्योंकि मैं भी चल रहा हूँ और मैं अपना थोड़ा काम करवाने आया हूँ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैं बता दूं कि मैं हूं प्रवीण और मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत इन्फॉर्मेशन, बहुत डाटा जो आप लोग को चाहिए, इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, सूचना जो होता है मैं ऑलरेडी देता रहता हूं आप लोगों को। तो मैं अभी बीए डिपार्टमेंट की कैंपस में बैठा हुआ हूँ हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी सागर में। आज हम बात करने वाले हैं, कहने का मतलब कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो कॉमन टेस्ट होने वाला है, एक साथ एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हम किसका बात करने वाले हैं। तो मतलब कहने का मतलब मैं अभी सर से बात किया और सर लोगों से नोटिफिकेशन लिया, सूचना लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो, एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा और सिलेबस सेम टू सेम वही रहेगा। मतलब कि एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो पूछेगा, कहने का मतलब क्या पूछेगा, मान लीजिए कि जैसे बीए के स्टूडेंट होते हैं तो जो बीए के पिछले साल के पेपर होते थे उसी के थ्रू ही आएगा एंट्रेंस एग्ज़ाम। कहने का मतलब कि वही नहीं आएगा, मतलब उसी जैसे आएगा। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस होता है वही सिलेबस में से आएगा, है ना। और साथ ही जैसे कि कई सारे लोग कहते हैं मुझे पिछले साल का पेपर अपलोड कर दो, तो मैं कर दूंगा पिछले साल का अपलोड का पेपर, उसमें टेंशन मत लीजिए। बट ये है कि थोड़ा टाइम टेबल आने दीजिए, फॉर्म डला जाए। फिर कई सारे लोग कहते हैं कि फॉर्म डला गया कि नहीं डला। तो दोस्तों मेरे भाइयों, अभी फॉर्म नहीं डलाया है और जब भी डलाएगा फॉर्म मैं ऑलरेडी नोटिफिकेशन भेज दूंगा। मुझे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग वीडियो कंटिन्यू देखते रहिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम का पेपर हुआ था पिछले साल भी, तो कई सारे लोग ये कहते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस रहेंगे। हाँ देखो, अभी कई सारे अपना जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराने वाला है उसका भी कोई रूल फार्मूला नहीं आया। बट मैं यहाँ से अभी यूनिवर्सिटी से जो पूछा हूँ, उन्होंने ये बताया है कि मान लीजिए कि आप जो पिछले साल का पेपर दिए थे तो उसी के थ्रू आएगा, उसी के थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, है ना। और अगर आप ये चाहते हैं, हाँ ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक साथ करवा रहे हैं, इसका एक ही प्रॉफिट होगा आपके पास, एक ही फ़ायदा होगा, एक ही लाभ होगा। मान लीजिए कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से पेपर दिए, ठीक है, हाँ डॉक्टर हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी से आप पेपर दिए हो। अब पेपर देने के बाद अगर आपका अच्छे रैंक आ गया, अच्छे लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है, पेपर जो होगा वो पहले जैसे होगा, जो पहले पढ़ते थे वही पढ़ना पड़ेगा। बट थोड़ा हाँ ये रहेगा, थोड़ा टफ रहेगा, कठिन रहेगा। तो उसके ऊपर मैं ऑलरेडी जो भी जैसा भी डायरेक्शन रहेगा आपको चाहिए उस प्रकार का मैं वीडियो ऑलरेडी लाता रहूँगा। हाँ, तो थोड़ा टफ रहेगा, कठिन रहेगा, तो इस बार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे जैसे कि हम बात करें तो ये मतलब कि जैसे आप मान लीजिए सागर में पेपर दिए, ठीक है, और अगर आप चाहते हो जेएनयू, डीयू, ठीक है, और अमरकंटक यूनिवर्सिटी एमपी में जो है, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल, ये वो यूनिवर्सिटी, या फिर जेएनयू, बीएचयू,
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जो कहने का मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, फेमस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उनमें जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो अगर आपने सागर यूनिवर्सिटी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और आपका अच्छे नंबर आ गए, आप अगर उस मेरिट लिस्ट, कहने का मतलब उस हिसाब से नंबर ले आए जिस हिसाब से आपको चाहिए, तो आप वहाँ नहीं, सागर में नहीं, अगर आप यूपी के होंगे तो आपको डीयू में प्रवेश मिल जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में या जेएनयू में या बीएचयू में। एंट्रेंस एग्ज़ाम अगर आप सागर से भी क्वालिफाई किए हो तो वहाँ जाके पढ़ सकते हो, उसमें कोई रूल नहीं रहेगा। एक बात तो क्लियर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो एक साथ एग्ज़ाम कराने वाले हैं। हाँ, आपके पास किसी भी कारण से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, यानी कि आर्थिक कमज़ोर, यानी कि जो गरीबी रोज़गारी है, इस कारण से अगर आप सागर में एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हो, अच्छे से पास हुए हो, अच्छे से नंबर आया है, मगर आप ये चाहते हो कि हमें नहीं जाना है दिल्ली या बीएचयू में या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में या जेएनयू में, तो आप सागर में पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर आप अगर अच्छे नंबर पाए हो और आप चाहते हो कि हमें सागर में नहीं पढ़ना है, तो आप वहाँ भी जाके और अपना पढ़ाई अध्ययन कर सकते हो। तो कुछ ऐसा ही रूल रहेगा। ये कहने का मतलब कि ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होने वाले हैं एक साथ, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं ऑलरेडी सूचना डाल दूंगा, आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये फ़िलहाल में कुछ काम था मेरा और मैं अपना काम करवा चुका हूँ और आप लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए, मैं जो भी नोटिफिकेशन होगा मैं डालता रहूँगा। आपको किस प्रकार का वीडियो चाहिए, किस प्रकार की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए, आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और आपकी जो प्रश्न रहेगी हम उससे रिप्लाई देंगे। बट थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का रिप्लाई एक साथ नहीं दे सकता, उसी कारण से। तो कहने का मतलब आपके पास में जो भी दिमाग में प्रश्न चल रहा हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, हम आपको बस रिप्लाई देंगे। और जिसके ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेगा, जिस प्रश्न के ऊपर ज़्यादा कमेंट रहेगा, उसके ही ऊपर अगला वीडियो आने वाला है। तो उस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कहने का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जिसका कमेंट रहेगा, जैसे कि मान लीजिए कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का रूल फॉलो, या फिर पिछले साल कैसे हुआ था, क्वेश्चन पेपर कहाँ से मिलेंगे, इस प्रकार के अगर कमेंट करोगे तो जो कमेंट ज़्यादा मुझे दिखेगा उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो हेलो दोस्तों, कैसे लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो भी आपके दिमाग में, तो मैं हूँ प्रवीण और मैं अभी यूटीडी से मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा रहेगा। ये देख लीजिए यूटीडी का, और यहाँ से बहुत ही सुंदर दिख रहा है और आप लोग को टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो कमेंट ज़्यादा रहेगा उसके ऊपर हम ज़्यादा वीडियो बनाने वाले हैं।